इज लॉन्ग एज वेल एज की क्या बात करूंगा, एज वेल एज। देखिए इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये नया लिंकिंग वर्ड है, नया कनेक्टर्स है। एज वेल एज, इससे पहले मैंने एज वाले बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल एज लॉन्ग एज सून एज फार एज, ये बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। यहां पर एक नया वर्ड है एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ, एज वेल एज, साथ में या साथ ही साथ। वह साथ ही साथ उसका भाई भी फंक्शन में मौजूद था, वह साथ ही साथ उसका भाई भी फंक्शन में मौजूद था। ध्यान दीजिएगा, वह साथ ही साथ उसका भाई भी फंक्शन में मौजूद था। तो जब हम बोलते हैं साथ ही साथ तो हम बोलते हैं एज वेल एज। जैसे देखिए, सभी विद्यार्थी साथ ही साथ शिक्षक भी यहां आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी साथ ही साथ शिक्षक भी यहां आ रहे हैं। मैं साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स ने गाना गाया, मैं साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स ने गाना गाया। राधा साथ ही साथ सभी लड़कियां नाच रही थी, मतलब राधा के साथ साथ सभी लड़कियां, तो राधा साथ ही साथ सभी लड़कियां, तो अब बनेगा कैसे, राधा एज वेल एज ऑल द गर्ल्स। ठीक, देखिए मैं उसे साथ ही साथ उसके भाई को भी पीटा, मैंने उसे साथ ही साथ उसके भाई को भी पीटा। सो आई बैट हिम एज वेल एज हिज ब्रदर। तो एज वेल एज क्यों लगा, साथ ही साथ। आगे देखिए, वे लोग मुझे साथ ही साथ मेरे पापा को भी जानते हैं। तो वो मुझे तो जानते ही है, साथ ही साथ मेरे पापा को भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी साथ ही साथ सभी मंत्री रहे थे, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो भी मंत्री वहां बैठे हुए थे वो सबके सब हंस रहे थे। सो नरेंद्र मोदी साथ ही साथ सभी मंत्री हंस रहे थे। सभी क्रिकेटर साथ ही साथ कोच भी उस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। तो जो क्रिकेटर्स थे उनके साथ कोच भी था, तो सभी क्रिकेटर साथ ही साथ कोच भी उस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। गाइस, इसमें एक समझने वाली बात है जो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा। तो पहले मैं समझाता हूं कि एज वेल एज लगता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, अब एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में लग सकता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लग सकता है, दो वर्ब्स के बीच लग सकता है। तो पहले मैं एज वेल एज का कॉन्सेप्ट समझा दूं कि हेल्पिंग वर्ब हम किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, समझ। अब देखिए, एज वेल एज जिसका मतलब होता है साथ ही साथ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एज वेल एज का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस, जब ये दो सब्जेक्ट के बीच में इस्तेमाल होता है तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे मैं साथ ही साथ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, सो मैं साथ ही साथ सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, सो आई एंड ऑल द बॉयज। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेगी, सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं आई के साथ लगाऊं या ऑल द बॉयज के साथ वर लगाऊं। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, एंड नहीं बोल रहा हूं मैं ना, देखो आई एज वेल एज ऑल द बॉयज, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। मैं साथ ही साथ सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब साथ ही साथ सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाऊं या ऑल द बॉयज के हिसाब से लगाऊं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट होंगे, अगर दो के बारे में बात हो रही है तो पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं साथ ही साथ सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, सो ऑल द बॉयज प्लूरल है, इज द वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, चल अभी आप फिर देखिएगा, राधा साथ ही साथ सभी लड़कियां गाना गा रही थी, राधा साथ ही साथ सभी लड़कियां, तो मैंने लिखा पहले राधा, फिर उसके बाद लिखा एज वेल एज सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स गाना गा रही थी, मींस पास्ट की बात हो रही है, सो ऑल द गर्ल्स के हिसाब से हम लोगों ने वर लगाया। सो राधा एज वेल एज ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए, मैं सेंटेंस को उल्टा कर देता हूं, सभी लड़कियां साथ ही साथ राधा गाना गा रही थी, ऑल द गर्ल्स एज वेल एज राधा। अब दूसरा वाला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, राधा, पहला वाला सब्जेक्ट ऑल द गर्ल्स, तो हम वर्ब लगाते हैं दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। सो ऑल द गर्ल्स एज वेल एज राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले मैं बताऊं। ध्यान दीजिएगा, तो ये कुछ टर्म्स होती है जैसे ईदर और, जैसे नीदर नॉर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये टर्म्स आ रही है तो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही, अगर सब्जेक्ट के बीच पैर करके उस कनेक्टर को जोड़ा जा रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। सो ऑल द गर्ल्स एज वेल एज राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखिए यहां ऑल द गर्ल्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई थी और राधा के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने वाज लगाई। तो इस टर्म का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब चीजें आसान हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, जो एज वेल एज है वो सब्जेक्ट के बीच में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बीच में भी आ सकता है और मेन वर्ब के बीच में भी आ सकता है। तीनों के एक एक सेंटेंस मैं आपको जरूर समझाऊंगा ताकि चीजें क्लियर हो। जैसे देखो,
मेरे पापा साथ ही साथ मिस्टर शर्मा फंक्शन में मौजूद थे। सो माई फादर एज वेल एज मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, प्रेजेंट इन द फंक्शन। So my father as well as Mr. Sharma was present in the function। तो बात दो सब्जेक्ट के बीच में हो रही है, तो हम लोगों ने उनके बीच में भी हम लोगों ने क्या लगाया, as well as। हो सकता है बात दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, तब भी as well as लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास नॉलेज है, I have knowledge, नॉलेज, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी, as well as एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। बात समझ में आ रही है? सो मेरे पास नॉलेज है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी लग सकता है। बात समझिएगा। मैं विराट कोहली से मिला, साथ ही साथ MS धोनी से भी, क्या बोलेंगे, आई मैट विराट कोहली, विराट कोहली एज वेल एज MS धोनी। अब ये दो क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली और MS धोनी, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट की जगह है। आई मैट में मिला विराट कोहली साथ ही साथ MS धोनी से, ये ऑब्जेक्ट की जगह है। हम दो मेन वर्ब के बीच में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राधा गा रही है, राधा इज सिंगिंग, साथ ही साथ नाच भी रही है, सो एज वेल एज डांसिंग। अब देखिएगा दो मेन वर्ब है, ये और ये। बात समझ में आ रही है? राधा इज सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग, मतलब राधा गा रही है, साथ ही साथ नाच भी रही है। तो हम लोग दो मेन वर्ब के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच या दो सब्जेक्ट के बीच भी एज वेल एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये टर्म मैंने अभी आप लोगों को बताई। अब हम चलेंगे आगे, अब समझाने की कोशिश करूंगा आपको एज वेल एज। अब ये सेंटेंसेस आपके सामने, इसको हम वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे। आप मेरे साथ ट्रांसलेट करते चलिए ताकि आपको समझ में आए कि टर्म है क्या। देखिए, वह साथ ही साथ, वह साथ ही साथ उसका भाई, मतलब यहां दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट के बीच में बात हो रही है। सो वह साथ ही साथ उसका भाई भी फंक्शन में मौजूद था, तो हम क्या लगाएंगे, ही एज वेल एज हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, was present in the function। So he, ये हमारा एक सब्जेक्ट, और his brother ये दूसरा सब्जेक्ट है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, he as well as his brother was present in the function। दूसरा देखिए, सभी विद्यार्थी साथ ही साथ शिक्षक भी यहां आ रहे हैं। शिक्षक है एक, है ना, so all the students as well as the teacher। अब ये टीचर है एक, है ना, is coming here। तो मैंने इस क्यों लगाया, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से, टीचर के हिसाब से मैंने लगाया इज कमिंग हियर। आगे फिर देखिएगा, मैं साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स ने गाना गाया, सो आई एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स sang a song। सभी स्टूडेंट्स ने गाना गाया, सो आई एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स sang a song। ठीक, राधा साथ ही साथ सभी लड़कियां नाच रही थी, सो राधा as well as all the girls were dancing, so राधा और all the girls। ठीक है, आप देखिए, मैंने उसे साथ ही साथ उसके भाई को भी पीटा। अब उसे और उसके भाई ये दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट है, सो आई बैट him as well as his brother। अब ये दो ऑब्जेक्ट की जगह आया दोस्तों, ये देखना, हिम और हिज ब्रदर दोनों ऑब्जेक्ट हैं, सो आई बैट हिम एज वेल एज हिज ब्रदर। अब आप देखिएगा, वे लोग मुझे साथ ही साथ मेरे पापा को भी जानते हैं, सो वो लोग, दोज पीपल नो मी एज वेल एज माई फादर। ये यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह सेंटेंस बनाना हमको सीखना है। नरेंद्र मोदी साथ ही साथ सभी मंत्री हंस रहे थे, नरेंद्र मोदी साथ ही साथ सभी मंत्री हंस रहे थे, सो नरेंद्र मोदी एज वेल एज ऑल द मिनिस्टर्स, अब ऑल द मिनिस्टर्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वर लाफिंग।
आगे देखिएगा, सभी क्रिकेटर्स साथ ही साथ कोच भी उस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। सो ऑल द क्रिकेटर्स एज वेल एज, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कोच, COSCH, कोच। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज एंजॉइंग द पार्टी, ये है। सो ऑल द क्रिकेटर्स एज वेल एज कोच, तो कोच के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर वॉज एंजॉइंग द पार्टी। बात समझ में आ रही? अब सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ एनर्जी भी, कम ऑन। स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ एनर्जी भी, जल्दी बनाइएगा दोस्तों। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ एनर्जी भी, सेंटेंस कैसे बनेगा? दोज पीपल, ना ना ना, बिमलेश कुमार गलत बना रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, इसलिए थोड़ा सा गलती जा रही है। सो दोज पीपल नो मी एज माई फादर, दोज पीपल नो मी, वो मुझे जानते हैं साथ ही साथ मेरे पापा को भी। सो दोज पीपल नो मी एज वेल एज माई फादर। जल्दी बनाइए। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ एनर्जी भी। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ एनर्जी भी। कम ऑन गाइस, बनाइए फटाफट फटाफट।